हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। आशा करता हूँ गाइस आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल महीने के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गाइस हम ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी भी से डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो गाइस ऑप्शन है फर्स्ट थप्पड़, सेकंड है अंग्रेजी मीडियम और ऑप्शन सी है छिछोरे और ऑप्शन डी है गुलाबो सिताबो। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो गाइस इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि 66वें वार्षिक फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से संबंधित और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। तो गाइस इसको होस्ट किसने किया था? राजकुमार राव और रितेश देशमुख ने। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई में। और बेस्ट फिल्म कौन सी थी? थप्पड़। और बेस्ट एक्टर कौन था इसका? इरफान खान जो कि अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर्स की बात करी तो तापसी पन्नू जो कि किस मूवी के लिए थी? थप्पड़ के लिए। और गाइस नेक्स्ट फैक्ट है बेस्ट डायरेक्टर का जो कि किसे मिला? ओम राउत को, जो कि किस मूवी के लिए मिला? तानाजी के लिए। और बेस्ट एक्टर क्रिटिकल कैटेगरी में ये किसको मिला? अमिताभ बच्चन को गुलाबो सिताबो मूवी के लिए। तो गाइस ये जानकारी हमने डिस्कस की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली ISSF विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतकर मेडल टेबल में शीर्ष पर कौन रहा? तो गाइस यहाँ पर शीर्ष पर कौन रहा? इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर। गाइस इसका आयोजन कब हुआ? 18 मार्च से 29 मार्च 2021 को। और इसके वेन्यू यानी कि ये कहाँ पर हुआ? डॉक्टर करनी शूटिंग रेंज नई दिल्ली में। गाइस भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया टोटल 30 मेडल जीतकर टॉप पर रहा। और अमेरिका जो कि 4 गोल्ड सहित 8 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और ISSF की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए ट्राइबल टीबी अभियान शुरू किया? तो गाइस ये किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इससे संबंधित जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका लक्ष्य कब है? तो गाइस टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का भारत को टीबी से मुक्त बनाना। और गाइस इंपॉर्टेंट जानकारी, विश्व भर में कुल टीबी के मामलों में 30% यह इंडिया में ही होते हैं। और टीबी जो कि 24 मार्च को बनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है 2021 की? द क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि घड़ी निरंतर चल रही है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो गाइस ये किन्हें दिया गया? डॉक्टर शरद शरण लिम्बावे। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाइस इसी के साथ इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, ये मराठी के लेखक हैं शरद अरविंद। और गाइस ये इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया है? सनातन के लिए, जो कि 2018 में लॉन्च हुई। और यह पुरस्कार, इस पुरस्कार में 15 लाख और एक प्रशस्ति पत्र प्लस एक पट्टिका दी जाती है। गाइस सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से है। और इसके प्रदानकर्ता कौन है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1991 में। तो गाइस यह सारी की जानकारी हमने डिस्कस की। 2020 का सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बावे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल विंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक पवन उद्योग के लिए इतिहास का सर्वश्रेष्ठ वर्ष कौन सा रहा? तो गाइस ये कौन सा वर्ष रहा? 2020। ऑप्शन सी राइट आंसर। गाइस ये इस रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021। और ये कौन जारी करता है? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो गाइस यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है कि दुनिया में कुल पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 743 गीगावाट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर का निधन हो गया।
वह कौन है? तो गाइस वह कौन है? केसी चक्रवर्ती, जो कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। तो गाइस ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और गाइस यहाँ पर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी, गाइस ये इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी और इंडियन बैंक के सीएमडी के रूप में भी कार्य कर चुके थे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने UNICARBON कार्ड लॉन्च किया? तो गाइस ये किस बैंक ने लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और गाइस इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, यह NPCI के रुपए प्लेटफॉर्म पर HPCI सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड है और HPCL की फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और NPCI की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके CEO कौन है? राजकिरण रॉय। तो गाइस आप याद रखिएगा, यह कार्ड किसने लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्निंग ऐप लॉन्च किया? तो गाइस ये कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया? नागालैंड के। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाइस अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। गाइस इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। गाइस नागालैंड सरकार ने इसके लिए USAID, निष्ठा और JGPIEGO के साथ समझौता किया। तो गाइस इनकी फुल फॉर्म क्या है? US एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो गाइस इस क्वेश्चन से ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। और गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि नागालैंड राज्य की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कल्याण मंत्री तो कौन है? पयानुफोम। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक हम नेट के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड जीता? तो गाइस ये किसने जीता? मैगी ऑफरेल ने। नेक्स्ट और जानकारी से संबंधित, यह किस कैटेगरी में थी? बुक फिक्शन कैटेगरी में। और यह पुस्तक शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु के ऊपर लिखी गई। और मैगी ऑफरेल ने नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता किस बुक के लिए? हमनेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कहाँ पर शहीद अस्फाउल्ला का पार्क का उद्घाटन हुआ? तो गाइस ये कहाँ पर हुआ? गोरखपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर। यूपी के गोरखपुर में। उद्घाटन किसने किया? गाइस इसका उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने, जो कि यूपी के CM है। और गाइस यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर होगा। यह चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अस्फाउल्ला खां के नाम पर रखा गया। गाइस यह इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस और इम्पोर्टेंट जानकारी, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस मनाया जाता है। और ओडिशा का गठन कब हुआ था गाइस? 1 अप्रैल 1936 को अस्तित्व में आया। सर जॉन हब्बक राज्य के पहले गवर्नर थे और ओडिशा को पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। 2011 में इनका नाम बदलकर लोकसभा के 113वें संशोधन विधेयक लाकर इनका नाम उड़ीसा से ओडिशा किया गया। ओडिशा में गाइस चिल्का झील, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप और बालासोर टेस्ट फायर रेंज और चांदीपुर बालासोर टेस्ट फायर रेंज आदि स्थित है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक को जापानी बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण का समझौता हुआ? तो गाइस ये किस बैंक के साथ समझौता हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। गाइस और इसे इम्पोर्टेंट जानकारी, SBI और JBC के बीच कुल $2 बिलियन के हो गए, यानी कि $1 बिलियन की डील इनके बीच पहले हो चुकी है। तो गाइस ये इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी थी। JBIC यानी कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई और अध्यक्ष दिनेश खारा जी हैं। तो गाइस ये इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए विश्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि दर का नया अनुमान कितना बताया है? तो गाइस कितना बताया है? 10.1। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इससे संबंधित जानकारी, 5 ईयर 2022 के लिए गाइस फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विश्व बैंक ने भारत की GDP का अनुमान बढ़ाकर 10.1 कर दिया गया है। और इससे पहले कितना था इनका अनुमान? 5.4%। इसके अलावा विश्व बैंक ने 5 ईयर 2021
2021 यानी कि 2020 से 21 में अर्थव्यवस्था को 8.5% तक संकुचन यानी कि नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान लगाया था। हाल ही में फिंच ने वर्ष 2022 के लिए 12.8% का अनुमान लगाया और वर्ल्ड बैंक ने विकास रिपोर्ट जारी की और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष डेविड माल्पस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो गाइस ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। और गाइस इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, आयुष मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में, यानी जो कि 26 से 28 मार्च 2021 को हुआ। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा मिलकर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रचलित जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के लिए मुख्य उपचार के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देना। और आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध, होम्योपैथी चिकित्सा इसकी फुल फॉर्म है। और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसके पास है? श्रीपद यशो नाइक जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? जो कि गाइस किन्हें दिया जाएगा? ऑप्शन सी, रजनीकांत जी को। गाइस ये 2019 के लिए दिया जा रहा है, जो कि रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और यह भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। पहला अवार्ड के पूछा जाए किसे दिया गया, तो अभिनेत्री देविका रानी को पहला फाल्के अवार्ड दिया गया और 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला और 2019 का, जो कि 2020 में रजनीकांत जी को दिया जाएगा। और इससे संबंधित जानकारी, इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है गाइस? गोल्डन लोटस दिया जाता है और $1 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि $14,000। और गाइस रजनीकांत जी ने तमिल सिनेमा में अपूर्व रांगल से डेब्यू किया था और इन्हें पद्म भूषण 2000 में दिया जा चुका है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों इन्हें मिल चुके हैं और इनका निकनेम क्या है? थलाइवा। गाइस ये इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो गाइस वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाइस ये अब कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वज्र प्रहार कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। गाइस और भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भी एक्सरसाइज होती है, जो कि कहाँ पर हुई? राजस्थान में। तो गाइस ये दोनों ही फैक्ट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल जी को। और गाइस इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, उर्जित पटेल को ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जो कि 2016 से 18 के बीच रहे। इन्हें गवर्नर रहते हुए ही भारत में नोटबंदी हुई थी। और ब्रिटानिया इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1892 को। और मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। और चेयरमैन कौन है? नुस्ली वाडिया। तो गाइस ये है इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो गाइस ये किसके द्वारा की गई थी? पंजाब के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। और गाइस ये कब से? 1 अप्रैल 2021 से की गई। इस योजना से पंजाब की 1.31 करोड़ महिला और लड़कियां लाभान्वित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पाकिस्तान ने किस देश से कपास और चीनी के आयात को मंजूरी दी? तो गाइस ये किससे दी? इंडिया से। ऑप्शन बी राइट आंसर। पाकिस्तान ने कपास और चीनी के लिए इंडिया से आयात को मंजूरी दी। तो गाइस ये काफ़ी पहले, जो कि दोनों देशों के खराब रिश्तों के चलते 2016 में बंद कर दिया गया था। गाइस अगर पूछा जाए कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान, और चीनी उत्पादन में इंडिया का सेकेंड स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मैन बुकर पुरस्कार जीत चुकी किस प्रसिद्ध लेखिका ने नेम्स ऑफ द वुमेन्स बुक लॉन्च की? तो गैस ये किसने की? जीत थाइल ने, जो कि मैन बुक पुरस्कार भी जीत चुकी हैं।
तो जीत जीत थाइल जो कि मेन पुरस्कार जीत चुकी है, उनकी कौन सी बुक है, नेम्स ऑफ द वुमेन। तो गाइस यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जानकारी, इन्हें किस बुक के लिए मेन मेन बुक पुरस्कार 2012 में दिया गया था, नार्कोपोलिस के लिए। और गाइस इन्हें एशिया साहित्य पुरस्कार DSC पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, जो कि 2020 में लो बुक के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, जो कि गाइस है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो गाइस ये किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर्मूला 1 रेस जीती, और इसके उपविजेता कौन रहे, मैक्स वेस्टपन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, पहला ही पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं और ये किस की कार चलाते हैं। तो ये मर्सिडीज की चलाते हैं। यह इनके करियर की 96वीं जीत थी, और दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत समेत 4 देशों के बीच शांति और अग्रसेना 2021 का सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ। तो गाइस ये कहाँ पर आयोजित हुआ, बांग्लादेश में। गाइस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है। और गाइस इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, शांति अग्रसेना 2021 शांति का फ्रंट रनर नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बांग्लादेश में आयोजित हुआ, और यह 4 से 12 अप्रैल 2021 में हुआ। 21 में हुआ अप्रैल में, और 4 देशों के बीच यानी कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के बीच हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर आदि पर्यवेक्षक, रूस आदि इसमें भाग लेंगे। गैस इसकी थीम के क्या थी, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। गाइस यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति 50 वर्ष आज़ादी के उपलक्ष्य में। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो गाइस ये किसके द्वारा दी गई है, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। गाइस इसमें इंडिया की रैंक कितनी रही, 140। गाइस इससे पहले इंडिया की रैंक पिछले साल क्या थी, इसमें पिछले साल की क्या थी गाइस, 112 थी, लगभग 112। गाइस पिछले साल 112 थी, और इस साल भारत की रैंक है इसमें 144। और गाइस फर्स्ट रैंक किसकी है, आइसलैंड की, और सेकंड रैंक किसकी है, फिनलैंड की, और थर्ड रैंक नॉर्वे की। गाइस ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, और इसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो गाइस इसमें टोटल देश 156 शामिल हुए। गाइस भारत के पड़ोसी देशों की रैंक देखिए, तो अगर बांग्लादेश 65वें नंबर पर, और नेपाल 106वें पे, और पाकिस्तान 153, और अफगानिस्तान 156 पर, और भूटान 130 है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें भारत के पड़ोसी देशों की रैंक भी भारत से अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो गाइस ये बनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो गाइस वर्ल्ड ऑटिज्म डे की अगर थीम पूछी जाती है एग्जाम में, जो कि क्या है, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। गाइस ये है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, यह भी कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। गाइस यह भी 2 अप्रैल को, और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के बाद किस नगर निगम को BSE में सूचीबद्ध किया। तो गाइस किसे सूचीबद्ध किया, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट और गाइस इससे संबंधित जानकारी, और इससे पहले किसे किया गया था, लखनऊ को। गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश राज्य में धन जुटाने वाला दूसरा नगर निगम है, और इससे पहले लखनऊ नगर निगम को भी BSE में सूचीबद्ध किया गया था। धन का उपयोग आंशिक रूप से परियोजना को निधि देने के लिए किया जाएगा, जिसकी कीमत 240 करोड़ रुपए है। यह ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज के पानी उपचार के बाद उद्योगों के लिए पानी उपयोग करने में सक्षम होगा। और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी, यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बॉन्ड है। तो गाइस यह फैक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर गाजियाबाद नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, महारत्ना कंपनी ONGC के चेयरमैन और MD का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो गाइस ये किसे दिया गया, सुभाष कुमार को। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी,
हाल ही में ओएनजीसी ने सीएमडी शशि शंकर का कार्यकाल 31 मार्च 2021 को पूरा होगा। उनके बाद प्रभार कौन संभालेंगे? सुभाष कुमार जी। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना की बात करिए तो 1956 में ओएनजीसी की स्थापना और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्ब्स मैगजीन ने किस अभिनेता को लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो गाइस ये किसे सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि लॉकडाउन के समय ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए इन्हें यह दिया गया है। और सोनू सूद ने लॉकडाउन के समय गरीबों को उनके घरों पर खाने पीने की सामग्री पहुंचाने या मुहैया कराई थी। फोर्ब्स पत्रिका ने बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को कोविड-19 हीरो नाम से नामित किया। तो गाइस ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास एसीज मीट 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो गाइस ये कौन करेगा? पाकिस्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। गाइस ये किनके बीच होगी? पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच होगी। तो गाइस यहाँ पर यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए कि ये है कहाँ पर हुई और किसके द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो ये गाइस इन्हें 6 महीने इनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना की बात करें तो 1938 में और मुख्यालय कहाँ पर है? श्रीनगर में। तो गाइस यहाँ पर यही जानकारी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो गाइस ये मेजबानी करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश मिलकर। ऑप्शन ए और बी यानी कि ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव यहाँ पर राइट होगा। और गाइस इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, फीफा ने महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने घोषणा की। और ऑस्ट्रेलिया के एडेल इनमें किया जाएगा गाइस न्यूजीलैंड के कुछ शहर और ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों में। फीफा महिला टूर्नामेंट इतिहास में पहली बार 32 टीमें खेलेंगी गाइस 2023 में जो होगा इसमें। और इससे पहले कितनी टीमें थी? 24 टीमें खेलती थी। पहली बार एक बड़ा विश्व कप ओशिनिया महासंघ में एक देश में आयोजित किया जाएगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और गाइस आपसे पूछा जाए कि पुरुष फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा? 2022 में कतर में। और फीफा इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गाइस किसने किया भारत का प्रतिनिधित्व? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और गाइस इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अबू धाबी यूएई में 2 दिन के लिए। और उद्घाटन किसने किया? शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने। और फोकस ऑन एशिया, वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया गाइस इस पर चर्चा हुई। और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी कुछ नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पश्चिम मध्य रेलवे बना पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन। तो गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि पहला विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन कौन सा बना, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन। राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड और श्रीनगर जालंधर कस्मिनिंग के बाद पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड रेलवे क्षेत्र बन गया है। जोन के अतिरिक्त आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन को विद्युतीकृत किया गया। और अगर आपसे पूछा जाएगी पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है तो वह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 पारित किया? तो ये गाइस ये किसके द्वारा पारित किया गया? गुजरात के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। और गाइस इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में आ सकती है गाइस, इसका उद्देश्य क्या है गाइस? इस विधेयक का उद्देश्य विवाह द्वारा जबरन धोखेबाजी से धार्मिक रूपांतरण को दंडित करना और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपियों को 3 से 10 वर्ष की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान। लव जिहाद से जुड़ा कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश,
और तीसरा राज्य कौन बन गया इस तरह का कानून लाने वाला? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गाइस किसे सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिचंद्र जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि गाइस ये कौन है? यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। और गाइस यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी, ये सरला साहित्य द्वारा स्थापित किया जाता है यह पुरस्कार, और 40वें सरला साहित्य सम्मेलन में उत्सव में सरला दास जी की 600वीं जयंती पर इन्हें सम्मानित किया गया। और गाइस यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये, व्यास सम्मान 2020 ये किसे दिया गया? डॉक्टर शरद पगारे। और सरस्वती सम्मान 2020 डॉक्टर शरण लिम्बाले। और 2020 का 2019 दादा साहब फाल्के पुरस्कार दो रजनीकांत को। और 2018 का पूछा जाए तो यह किन्हें दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो गाइस ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? ऑप्शन बी ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और गाइस इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, इसका कौन सा संस्करण है? 22वां। उज्बेकिस्तान इसकी पहली बार मेजबानी करेगा। और गाइस इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन गाइस इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और मुख्यालय लूसाने स्विट्जरलैंड में है। और गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ये कौन है? उमर क्रेमलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो गाइस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाइस इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकों के विकास और राष्ट्रीय मार्गदर्शन सदस्यता कार्यक्रम मिशन का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव आमंत्रित करना और टीचर्स को शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक डिजिटल रूप में अपग्रेड करना। तो गाइस ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी दी। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद NCTET के वेब पोर्टल पर लॉन्च किया गया। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह फोन पे कंपनी के द्वारा, जो कि एक ट्रांजैक्शन कंपनी है। और गाइस इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, गाइस ICICI बैंक ऐसा करने वाला पहला बैंक है। और गाइस ICICI की स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और MD CEO कौन है? संदीप बख्शी। फोन पे की स्थापना 2015 में हुई। इस मुख्यालय कहाँ पर इसका? बेंगलुरु में। और फाउंडर और CEO कौन है? समीर निगम, जो कि फोन पे के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो गाइस ये किसे नियुक्त किया गया? मल्लिका श्रीनिवास को। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी पर। मल्लिका श्रीनिवास को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गाइस यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखित सुपारी पालन पुस्तक का विमोचन किया? तो गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जी के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट जानकारी है, सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव SK जोशी की पुस्तक इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपुल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस किसे नियुक्त किया गया? आदिल जुनेल भाई को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, और गाइस यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी है, सरकार ने सभी स्तरों पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत इस आयोग को मंजूरी दी और इसे मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप में अनिया मिथुन ने कौन सा मेडल जीता? तो गाइस इन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाई?
तो गाइस ये किस देश के द्वारा बनाई गई थी? रशिया के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया जिसका नाम क्या है? कार्निवैक को। गाइस ये नाम आप माइंड में रखिएगा। रूस में वर्तमान में मनुष्य के लिए कोरोना वायरस के 3 टीके उपलब्ध हैं। मॉस्को ने अन्य 2 वैक्सीन एपिवैक कोरोना और कोविवैक को आपातकालीन स्वीकृति दी और रूस ने स्पुतनिक 5 नामक वैक्सीन को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की थी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य सरकार ने अंबोली के एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो गाइस महाराष्ट्र का है यह क्षेत्र। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग के अंबोली में एक क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में घोषित किया। और कहाँ है यह? सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाटों में अंबोली में स्थित है। इसे जैविक विविधता अधिनियम 2022 के तहत जारी किया गया। तो गाइस बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का है, यह भी आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर हुए नक्सली हमले में 22 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए? तो गाइस ये कहां पर हुआ था? सुकमा में। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाइस ये जवान के सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और डीआरजी से पोस्ट थे। तो कोबरा की फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पेपर में देखने को मिले तो क्या है? कमांडो बटालियन रिजर्व गार्ड। और डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। तो गाइस सीआरपीएफ के अगर अध्यक्ष पूछे जाए तो कुलदीप सिंह हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड टर्बो के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए? तो गाइस किसे बनाया गया? अमित चड्ढा जी को, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। और गाइस इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, लार्सन एंड टर्बो की स्थापना जो कि एलएनटी के रूप में जानी जाती है 1983 में हुई और मुख्यालय मुंबई में। और चेयरमैन कौन है? अनिल मणिभाई नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIM प्राइम नामक कार्यक्रम शुरू हुआ। तो गाइस ये किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना। और AIM कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ समझौता किया गया। और प्राइम की फुल फॉर्म यहाँ पर प्रोग्राम फॉर रिसर्चर ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीज एंड एंटरप्रेन्योर। तो कैसी ये इसकी फुल फॉर्म है, जो कि आप माइंड में रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकती है। हाल ही में किस संस्थान ने आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया? तो गैस ये किसने उद्घाटन किया? IIM के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, गैस ये किसने शुरू किया? रमेश पोखरियाल, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों का मानसिक तनाव दूर करना और सकारात्मकता फैलाने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो गैस किसे नियुक्त किया गया? मनमीत एस भाटिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी, गाइस इससे पहले ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सचिव ने अगले 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड कितना रखा? तो गाइस ये कितना रखा गया है? यह 2 से 6% के बीच रखा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, यह सरकार के द्वारा आरबीआई के द्वारा यह सरकार द्वारा आरबीआई को दिया गया एक लक्ष्य है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक का है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की इमारत लक्ता सेंटर को एम्पोरिस स्काईस्क्रैपर अवार्ड 2019 दिया गया? तो गैस ये है किस देश की है? ये इमारत रशिया की। और इससे संबंधित कुछ जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है। गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, फ्रांस की एशले बार्टी ने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन
टेनिस मियामी ओपन टूर्नामेंट जीता और उपविजेता कौन रही? बियांका एंड्रूसेक। और पिछली बार 2019 में इन्होंने ही जीता था और 2020 का जो कि कोविड के चलते रद्द हो गया, फिर 2021 में इन्होंने फिर से जीता। एशले बार्टी 2019 में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीता और यह विश्व की सबसे नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस नागरिक सम्मान से सम्मानित अभिनेत्री शशिकला जी का निधन हो गया? तो ये इन्हें क्या मिल चुका था गाइस? पद्मश्री। गाइस अगर आप कंफ्यूज होते हो, अगर जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि से, तो इनका क्रम है ऊपर से, यानी कि पहले तो क्या दिया जाता है? भारत रत्न, और फिर दिया जाता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर दिया जाता है पद्मश्री। तो गाइस ये इनके सीक्वेंस है, आप इसे माइंड में रखिए। और गाइस इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेत्री शशिकला जी का निधन हो गया और इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? 2007 में, और 2008 में इन्हें वी शांतारामन अवार्ड भी दिया जा चुका है। पद्मश्री और बहादुर यह सभी कब से स्टार्ट किए थे? 1954 से। और इस बार 102 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, किससे? पद्मश्री से। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो गाइस कौन करेगा भारत का प्रतिनिधित्व? श्रुति चौहान, ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी, गाइस इसका आयोजन कहाँ पर होगा? शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो गाइस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर। गूगल के सीईओ कौन है गाइस? सुंदर पिचाई, और स्थापना 1998 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। गूगल ने थ्रेडिट नाम से शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस ग्रह का नाम नासा के इंटरजेटी हेलीकॉप्टर, किस ग्रह पर नासा का इंटरजेटी हेलीकॉप्टर उतारा है? तो गाइस ये किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि मंगल ग्रह की सतह पर नासा का इंटरजेटी हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ। गाइस इससे पहले नासा का यह मिशन चल रहा था। हाल ही में नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरा है। और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 471 मिलियन की यात्रा करने के बाद इंजेट्री हेलीकॉप्टर परसिवरेंस रोवर से अलग हुआ। और नासा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस इसका स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और मुख्यालय क्या है? कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और अध्यक्ष जिम ब्रेंडिस्टाइन। गाइस ये इनका अध्यक्ष भी एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है जो कि पूरे विश्व में है। किस आईआईटी संस्थान ने नेत्रहीनों के लिए समय जानने के लिए घड़ी लॉन्च की? तो गाइस ये है किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च की गई? आईआईटी कानपुर के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। नेशनल मेडिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय समुद्री नाविकों और नौसैनिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना। और यह कब स्टार्ट हुआ? 1964 में। और अब की बार इसका 58वां संस्करण था। और इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? नितिन गोखले जी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है गाइस, सुपर पालिनी बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। और नेम ऑफ द वुमेन्स, ये इनके लेखक कौन है? जीत थाइल और मैगी ऑफरेल। इनकी बुक कौन सी है? हमनेट। इन्हें नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड मिल चुका है इस बुक के लिए। और व्यास सम्मान शरद, डॉक्टर शरद पगारे जी को व्यास सम्मान, जो कि इनकी बुक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया। और सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बावे, जिनको सनातन बुक के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह गाइस कहाँ पर शुरू किया गया? राजस्थान में। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, गाइस ये 17 लाख यूनिट बिजली प्रतिवर्ष की इसकी क्षमता है। और गाइस ये प्रधानमंत्री किसान
ऊर्जा सुरक्षा उद्यान यानी कि पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया था। और पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को एकल सोलर पंप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ट्राइफेड ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू किया? तो गाइस ये किस मंत्रालय के साथ मिलकर? जनजाति मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की थी? 1987 में। और जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो गाइस ये किन्हें दिया गया था 2020 का कंप्यूटर नोबेल पुरस्कार, जो कि 2021 में दिया गया अल्फ्रेड अहो को। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनिंग ACM ट्यूनिंग अवार्ड को कंप्यूटर का नोबेल अवार्ड कहा जाता है और इसे ACM प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? $1 मिलियन। और इस पुरस्कार का नाम एलन एम ट्यूनिंग के नाम पर रखा गया। अहो ने जेफरी डेविड उल्जमैन के साथ यह पुरस्कार साझा किया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो गाइस ये कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, 6 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 1896 में एथेंस में खेले गए पहले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फोम मिन चिन कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो गाइस ये वियतनाम के प्रधानमंत्री बने। और वियतनाम की कैपिटल की बात की जाए तो हनोई, और करेंसी की बात करें तो गाइस डोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्कूली छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह पहला राज्य कौन है? सिक्किम। नेक्स्ट और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कि AUR स्कॉलर प्रोग्राम के तहत ये दी जाएगी। और इसके लिए सिक्किम सरकार ने श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ समझौता किया। गाइस ये कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गाइस ये क्रिकेटर विराट कोहली जी को बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। विराट कोहली को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में विराट कोहली ने 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 30वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया? तो ये किन्हें दिया गया? सुमन चक्रवर्ती जी को। ऑप्शन बी राइट आंसर। चक्रवर्ती जी को IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एक संकाय सदस्य हैं। और 1991 में स्थापित यह पुरस्कार साइंस एंड टेक में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे अटल नवाचार मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह किन्हें नियुक्त किया गया? चिंतन वैष्णव जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, अटल नवाचार मिशन AIM नीति आयोग के अंतर्गत आता है। और गाइस हाल ही में नीति आयोग ने AI प्राइम नामक कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को बचाने के लिए चेफ प्रौद्योगिकी विकसित की? तो गाइस ये किसने विकसित की? DRDO ने। गाइस ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इससे संबंधित जानकारी, DRDO ने भारतीय नौसेना जहाज़ों को बचाने के लिए चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की। यह दुश्मनों की मिसाइल के खिलाफ नौसेना ने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1958 को बनी। और इसके चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के लिए कितने डॉलर का योगदान किया? तो गाइस कितने डॉलर का? $3 लाख का योगदान किया। भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को यह दिया गया। और UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुई और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और एंटोनियो गुटेरेस इसके
महासचिव है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? टी.एस. मूर्ति, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे बीसीसीआई ACU का प्रमुख बनाया गया? तो गाइस ये किसे बनाया गया? शब्बीर खंडूवाला को। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट इससे संबंधित जानकारी, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और सचिव कौन है? जय शाह। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ACU की फुल फॉर्म क्या है गाइस? एंटी करप्शन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो गाइस ये किसे बनाया गया? पृथ्वी शाह को। ऑप्शन बी राइट आंसर। गाइस हाल ही में पृथ्वी शाह विजय हजारे ट्रॉफी में 800 रन से एक सत्र में 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। विराट कोहली को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन खिताब जीता? तो गाइस ये किसने जीता? ह्यूबर्ट हरकच ने। और गाइस इससे संबंधित जानकारी, गाइस ये है कहाँ के खिलाड़ी है? ये पोलैंड के हैं। और महिलाओं में ये खिताब एशले बार्टी ने जीता। हरकच अपने देश का पहला मास्टर्स 1000 चैंपियन बना। और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 1950 से। और इसकी थीम जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। तो गाइस इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। और मुख्यालय जिनेवा में। और WHO में कुल देशों की संख्या अगर पूछी जाए एग्जाम में तो 164 होती है। और थीम क्या है गाइस? वैसे ऑल ओवर अगर WHO की थीम की बात की जाए तो क्या है? क्रिएटिंग ए फेयर हेल्थली वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाल ही में किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? तो गाइस राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये अजय भूषण जी की जगह लेंगे। और वर्तमान में वित्त मंत्री के लिए बात की जाए तो कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि आपको पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो गाइस शीर्ष पर कौन है? जेफ बेजोस। और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर कौन सी है गाइस? सेकेंड रैंक पर कौन है? एलोन मस्क। और थर्ड रैंक पर कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट। गाइस अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी 84.5 बिलियन डॉलर के साथ सूची में 10वें नंबर पर है। और फोर्ब्स बिल्डर्स बिलियनर सूची में इनका सूची का 38वां संस्करण जारी किया है गाइस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग नहीं लेने की घोषणा की? तो गाइस ऐसा कौन सा देश हो सकता है जो कि इसमें भाग नहीं लेगा कोविड के कारण? उत्तरी कोरिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाइस इससे पहले भी उत्तरी कोरिया 1984 और 1988 में ओलंपिक का बहिष्कार कर चुका है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि पोस्टपोन होकर 2021 में होगा, 2020 से पोस्टपोन होकर 2021 के जापान में टोक्यो शहर में होगा। और इसके बाद पैरा ओलंपिक भी होंगे जो कि जापान में ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? तो गाइस कितना लगाया गया इनके द्वारा? 12.5%। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, गाइस इनका पिछला अनुमान क्या था? 11.5%। और अब की बार कितना है? 12.5%। और वर्ल्ड बैंक के अनुमान की बात करें तो 10.1%। और फिंच रेटिंग की अगर बात करें तो 12.8%। और मूडीज ने 13.7%, जो कि सबसे ज़्यादा अनुमान किया है। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार डॉक्टर फातिमा जाकिरिया का निधन हो गया? तो गाइस इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, गाइस इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये मौलाना आज़ाद कैंपस औरंगाबाद की अध्यक्ष भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो गाइस कौन करेंगे? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। गाइस इसकी थीम क्या रखी गई? द फ्यूचर ऑफ कल्चर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में कुल 43 सदस्य शहर है जिनमें दिल्ली का स्थान
जिनमें दिल्ली हिस्सा नहीं है और इसकी स्थापना कब की गई? 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में हनी कॉर्नर और मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस ये किस मंत्रालय के द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी। कृषि मंत्री कौन है गाइस? नरेंद्र सिंह तोमर। हनी कॉर्नर और मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया और इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया। यह शहद की गुणवत्ता और मिलावट की जांच करने में सुविधा प्रदान करती है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ने मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण लॉन्च किया? तो गाइस ये किसने किया? आईआईटी दिल्ली ने। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी। तो गाइस ये किसके द्वारा, यह उपकरण किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने रेपो रेट में कितना परिवर्तन की घोषणा की? तो गाइस इस बार भी कोई चेंज नहीं किया गया। और इससे संबंधित जानकारी। गाइस रेपो रेट की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट में कितनी है? 4%। और रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो वो कितनी है? 3.35%। और आरबीआई ने फाइनेंशियल 2021-22 के लिए अपना अनुमान कितना लगाया था? 10.5% का। और गाइस मौद्रिक नीति समिति की बैठक अप्रैल में हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से कि 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के मेंबर होते हैं। रेपो रेट बैंक जिस दर पर आरबीआई से उधार लेती है और रिवर्स रेपो रेट बैंक को आरबीआई के पास धन जमा करने पर मिलने वाला ब्याज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कोसोवो के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस ये उस्मानी जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। गाइस अगर कोसोवो की कैपिटल की बात की जाए तो प्रिस्टिना और करेंसी की बात की जाए तो यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य केंद्र प्रदेश ने यूकेपीडब्ल्यू और OMMAS पोर्टल लॉन्च किया? तो गाइस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। गाइस JKPW जो कि JK पब्लिक वर्क्स है और OMMAS ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग है। गाइस जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो कौन है? अभी मनोज सिन्हा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने अनामय पहल शुरुआत की? तो गाइस ये किसने की? स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय ने मिलकर। ऑप्शन ए बी राइट होंगे, यानी कि ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, जनजातीय मंत्री कौन है गाइस? अर्जुन मुंडा जी। और गाइस अनामय एक पिराल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा पहल है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है गाइस? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लैब ऑन व्हील कार्यक्रम का उद्घाटन किस यूटी के द्वारा किया गया? तो गाइस ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसका उद्देश्य क्या है गाइस? गणित और विज्ञान क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करना। इससे सरकारी स्कूल के छात्रों एवं वांछित छात्रों को पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में विश्वविद्यालय में बस के द्वारा यात्रा करना। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने इस कार्यक्रम की उद्घाटन किया। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी के CMD किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस ये किन्हें नियुक्त किया गया? S रमन को। ऑप्शन बी राइट आंसर। सिडबी की बात करें तो गाइस स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को और हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में CGI ने किस नाम से सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्ट लॉन्च किया? तो गाइस ये किस नाम से लॉन्च किया गया? सुपैक के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशिएंसी। इस पोर्टल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट मामलों में फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों विशाल मात्रा से निपटने के लिए मशीनिंग लर्निंग का उपयोग करेगी। और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है, हाल ही में जस्टिस
एन वी रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किस सर्किल पर जियो को 800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बेचा? तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मुंबई का स्पेक्ट्रम बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि भारतीय एयरटेल कंपनी से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। और सीईओ कौन है? गोपाल विट्टल। गाइस ये डील कितने में फाइनल हुई? 1037.6 करोड़ में। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फीफा ने किस देश को निलंबित कर दिया? तो गाइस पाकिस्तान को फीफा ने निलंबित कर दिया। गाइस इसका कारण क्या है, क्यों निलंबित किया गया? संघ के बाहर हस्तक्षेप के कारण। फीफा की अगर बात करिए गाइस तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसको फुल फॉर्म, और पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और स्थापना 1904 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने सार्थक योजना की शुरुआत की? तो गाइस सार्थक योजना की शुरुआत एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हापुस आम को किस राज्य का जीआई टैग मिला? तो गाइस हापुस आम को महाराष्ट्र का जीआई टैग मिला। और गाइस जीआई टैग की बात करें तो हिमालय गुलाबी नमक, तो गाइस ये कहाँ का है? पाकिस्तान का। गुच्छी मशरूम ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। और काली मिर्च जो कहाँ की है? गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन बनी? तो गाइस कौन बनी? नेता कामेन। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहली महिला है जो कि इंडिया की तरफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में गेबान गणराज्य में भारत के राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया? तो गाइस ये किन्हें नियुक्त किया गया? रामकरण वर्मा को। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाइस गेबान की अगर बात करें, गेबान गणराज्य की, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गाइस लाइब्रेविली। और इसके राष्ट्रपति कौन है? अली बोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में WWE हॉल ऑफ फेम 2021 से किसे शामिल किया गया? तो गाइस ग्रेट खली जी को इसमें शामिल किया गया, जो कि भारत के रेसलर थे। द ग्रेट खली 2016 में WWE में प्रसिद्ध द डेड मैन अंडरटेकर को हराकर चर्चा में आए थे। और असली नाम क्या है खली का? दलीप सिंह राणा। और इनकी लंबाई कितनी है? 7 फुट 1 इंच। और वजन कितना है? 747 पाउंड। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ओडिशा इतिहास बुक किसने लिखी? तो गाइस ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? केसरी हरिकृष्णा के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सीआरपीएफ का 56वां शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो गाइस ये 9 अप्रैल को मनाया गया। गाइस ये दिवस सीआरपीएफ के बहादुर जवानों की वीरता और बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटन की? तो गाइस 140 एकड़ भूमि किसके द्वारा आवंटन की गई फ्लिपकार्ट को? हरियाणा सरकार के द्वारा। गाइस जो कि 3.22 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से है। और फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में संस्थापक सचिन बंसल और बिनी बंसल, सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने नैनो स्फीयर लॉन्च किया? तो गाइस ये है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। और इससे संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज पीएस जोस्टर सौंपा? तो गाइस ये भारत ने किसको दिया? सेशल्स देश को तोहफे में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गाइस इससे संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी। गाइस ये लगभग 100 करोड़ रुपए का था, जो कि हमने सेशल्स को पीएस जोस्टर दिया। और गाइस सेशल्स के राष्ट्रपति की बात करें तो वेबल रामकलवान। और गाइस पीएस जोस्टर
2005 के बाद से सेशल के लिए विकसित की चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। इसके साथ ही गाइस कुछ और दिए गए जो कि PS टोपाज, PS कॉन्टेस्ट और पेट्रोल वोट हमिस 2016 में शामिल है। निर्माता गार्डन रिसर्च से बिल्डर्स इंजीनियर्स और सेशल की राजधानी की बात करें तो विक्टोरिया और करेंसी की बात करें तो सेशली रुपया। सेशल किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लाख करोड़ का वार्षिक AUM पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है गाइस। SBI फंड मैनेजमेंट की स्थापना 1992 में की गई और AUM की फुल फॉर्म असेट अंडर मैनेजमेंट जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच ऑनलाइन क्रिकेट का आयोजन हुआ जिसमें अमेरिका विजेता रहा और देश अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज कार्यक्रम को आयोजित किया? तो गाइस ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। गाइस ये कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ का वीरता पुरस्कार से नवाजा गया? तो गाइस ये किसे नवाजा गया? दूती चंद को, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 2018 में जकार्ता एशियन खेलों में 100 और 200 मीटर में दूती चंद ने रजत पदक जीता था। दूती चंद ने 100 मीटर दौड़ में 11.22 सेकंड में नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में विश्व बैंक ने IMF विकास समिति की बैठक में भारत के किस मंत्री ने भाग लिया? तो वित्त मंत्री ने। भारत के किस मंत्री ने भाग लिया? वित्त मंत्री ने, जो कि निर्मला सीतारमण जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को मनाया गया। होम्योपैथी डे कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रखी गई? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन्स। यह जर्मनी के चिकित्सक सैमुअल हनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है और 2021 में इनका 266वां जन्मदिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो गाइस ये किसे नियुक्त किया गया? हरिंदर सिंह को। गाइस इंडियन हॉकी टीम के कोच की बात की जाए तो वह कौन है? ग्राहम रीड। इंडियन हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। और पुरुष भारत का हॉकी में सर्वाधिक 7 बार ओलंपिक गोल्ड जीत चुका है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में कहाँ पर होगा? उड़ीसा में। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है। हरिंदर सिंह को 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? प्रिंस फिलिप्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। गाइस और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बात करें तो UAE ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। तो गाइस UAE ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। और गाइस इसकी कुल क्षमता कितनी है? 5600 मेगावाट और इसमें 4 रिएक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नाइजीरिया के प्रधानमंत्री कौन बने? तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री कौन बने? ओहुमोदो महमोदो। गाइस ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अगर इसकी कैपिटल की बात करिए तो अबुजा जो कि नाइजीरिया की कैपिटल है। और करेंसी की बात करिए तो CFA फ्रैंक। और राष्ट्रपति की बात करिए तो मोहम्मद बेजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने अलीबाबा ग्रुप पर
$2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया। तो गाइस ये किस देश के द्वारा लगाया गया? चाइना के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक गाइस कौन है? जैक मा, जो कि एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किस झील में डॉल्फिनों की संख्या पिछली साल की तुलना में 2 गुना हो गई? तो गाइस ये चिल्का झील उड़ीसा में हुई है गाइस। और इससे संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी गाइस, डॉल्फिन की अगर मुख्य प्रजातियों की बात करें तो इरावदी, बोतलनोज और हम्पबैक, जो कि डॉल्फिन की मुख्य 3 प्रजातियां हैं। और सबसे ज़्यादा जिस प्रजाति में वृद्धि हुई है वह कौन सी है? हम्पबैक प्रजाति। डॉल्फिन मछली सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मछली है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सुरक्षित राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, जो कि कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है। और इसकी यह कब से स्टार्ट हुआ? 2003 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो गाइस ये किनके द्वारा बनाया गया? कर्नल भरत पन्नू के द्वारा। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट गवर्नर भरत पन्नू ने साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जो कि पहला रिकॉर्ड लेह से मनाली, जो कि 472 किलोमीटर तक की साइकिलिंग के द्वारा, और दूसरा रिकॉर्ड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली 5,942 किलोमीटर लंबी स्वर्ण में चतुर्भुज पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया? तो विराट कोहली जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इन्हें बनाया गया। और इम्पोर्टेंट जानकारी, डिजिट इंश्योरेंस के भी विराट कोहली को एम्बेसडर बनाया गया। और स्पोर्ट्स एक्सचेंज के पृथ्वी शॉ को बनाया गया। और नियो ग्रोथ का अनिज्या रहाणे को बनाया गया। वीवो कंपनी जो कि 2021 की आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर भी रही। और पिछले साल की बात करें आईपीएल स्पॉन्सर टीम की तो ड्रीम 11 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आशुतोष भारद्वाज जी, ऑप्शन ए राइट आंसर, को सम्मानित किया गया। गाइस इनके बुक पृथ्वर्ध के लिए इन्हें सम्मानित दिया गया। और इनका चयन अशोक वाजपेयी नंदी किशोर आचार्य की समिति ने किया। यह पुस्तक अंग्रेजी में द डेथ ट्रैप के नाम से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी निरोधी न्यास में भारत ने कुल कितना योगदान दिया? तो भारत ने $5 लाख का योगदान दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1945 में हुई और मुख्यालय न्यूयॉर्क, और महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो गाइस ये कहाँ पर हुआ? कैरियाई द्वीप में, सेंट विसेंट कैरियाई द्वीप पर। नेक्स्ट और इससे संबंधित जानकारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने नोरा अल मतरूशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया? तो गाइस यह किसके द्वारा? इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया गया। और इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, नोरा अल मतरूशी को यूएई ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया। गाइस यहाँ पर यही क्वेश्चन होगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो गाइस कौन रहा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी, गाइस फर्स्ट रैंक पर रहा कौन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और सेकंड पर स्टैनफोर्ड, और थर्ड पर कैम्ब्रिज। अगर क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ संस्थान रैंकिंग में देखें इंडिया में, तो फर्स्ट रैंक पर कौन सी रही? ISSC बेंगलोर, और IIT मद्रास, और IIT कलकत्ता विश्वविद्यालय। ये टॉप 3 रैंक है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2020 की ये रैंकिंग थी। और इन्हें जारी कौन करता है? संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मास्क अभियान शुरू किया? तो गाइस यह ओडिशा के द्वारा स्टार्ट किया गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी कोविड-19 के खिलाफ मास्क अभियान शुरू किया। यह 14
14 दिन के लिए स्टार्ट किया। लोगों को दोबारा फिर से कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने किस राज्य कोविड वैक्सीनेशन का एम्बेसडर बनाया गया? तो ये गाइस किसे बनाया गया? सोनू सूद को। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में आ सकती है, सोनू सूद को फोर्स मैगजीन में लीडरशिप अवार्ड 2021 भी दिया गया। और इनकी पुस्तक कौन सी है? आई एम नॉट मसीहा। और इन्हें स्पाइस मनी ओयो अरसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। और चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो गाइस ये कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया गया। और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 अप्रैल को 2011 को घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सबसे बड़ा मुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो गाइस कौन सा बना? सिंगापुर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी। RCEP में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP जो कि रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौते की पुष्टि की गई। चीन नेतृत्व दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार। गाइस यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जानकारी, RCEP एक बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसे 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल है। RCEP ने नवंबर 2020 में 15 भागीदार देशों के साथ हस्ताक्षर किए और भारत ने 2019 में किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन है गाइस, विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन सा बना? तो गाइस कौन सा बना? इंडिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे कर दिया और 85 दिनों के रिकॉर्ड में 10 करोड़ से अधिक यानी कि 100 मिलियन की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। तो गाइस भारत में वैक्सीनेशन कब से शुरू की गई? 16 जनवरी 2021 से, जो कि पहली वैक्सीन किसे लगाई गई? मनीष कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। गाइस चुनाव आयोग जो कि किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 में। 1993 के बाद से चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसने जीता? तो गाइस ये किसने जीता? फ्रांसिस मैकडोरमोंड ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। और बाफ्टा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट एंड अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म कौन सी थी गाइस? नोमैडलैंड। और बेस्ट एक्टर कौन थे? एंथनी हॉपकिंस। और बेस्ट एक्टर्स कौन थे? फ्रांस मैकडोरमैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो गाइस ऑप्शन बी है गुनीत मोगा को। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट जानकारी गाइस, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुनीत मोगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और इससे पहले ये शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, नमिता दास, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आदि को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, बांग्लादेश में किया गया संस्कृत ऐप लिटिल गुरु का अनावरण। तो गाइस बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया, जो कि संस्कृत सिखाने को आसान और मनोरंजन मजेदार बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी मिली? तो गाइस कौन सी है वो? स्पुतनिक 5। ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि रसिया की है, जिन्हें इंडिया में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल चुका है। भारत में स्पुतनिक 5 का क्लिनिक परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा किया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने वाली यह तीसरा टीका बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है गाइस, यह वैक्सीन
स्पुतनिक 5 वैक्सीन को गामले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा पिछले साल रूस में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आहार क्रांति योजना की शुरुआत की? तो गाइस ये किसने शुरुआत की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, विज्ञान भारती तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्रोटस फोरम ने मिलकर उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य को लेकर यह मिशन शुरू किया। आहार क्रांति आंदोलन का उद्देश्य भारत और पूरे विश्व के सामने ढेर सारी भूख और बहुत सी सारी बीमारियों के समाधान को तलाशना है। गाइस और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया, जो आहार क्रांति मिशन के सर्वथा अनुरूप है। गाइस यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है और इसे माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बिजनेसमैन M.A. यूसुफ अली को किस देश के नागरिक सम्मान मिला है? तो गाइस किस देश का सम्मान मिला है इन्हें? UAE का, संयुक्त राज्य अमीरात। इससे संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कब जलियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ बनाई गई? तो गाइस ये 13 अप्रैल को मनाया गई। तो गाइस आपको बताई है कि जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई और यह बैसाखी को एकत्रित हुए हजारों लोगों पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलवा दी थी, जिसके उपलक्ष्य में यह आज भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गाइस ये कहाँ पर आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता कौन है गाइस इसके? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे में मनाया जाता है और मुख्यालय नई दिल्ली। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है इस टाइम पर? RK सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के लिए किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो गाइस इसका 6वां संस्करण होने वाला है 2021 में। और गाइस इसमें मुख्य अतिथि कौन है? रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए AICTE लीलावती पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो गाइस ये किसके द्वारा प्रदान किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। गाइस इसमें ये विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाता है, जैसे महिला उद्यमिता के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, साक्षरता, महिला स्वास्थ्य, लीगल अवेयरनेस, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के लिए दिया जाता है। तो गाइस ये अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दिया गया, जैसे महिला उद्यमिता के लिए सोना कॉलेज टेक्नोलॉजी तमिलनाडु और सेल्फ डिफेंस सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आदि को दिया गया। तो गाइस यहाँ पर यह सभी पॉइंट आप माइंड में रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। गाइस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर क्या पता पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी, AICTE की फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCAER की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो दोस्तों कौन बनी? पूनम गुप्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, NCAER की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो गाइस पूनम गुप्ता को इसका महानिदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ वर्चुअल समिट की? तो गाइस ये किस देश के प्रधानमंत्री है? नीदरलैंड के। मार्क रूटे किस देश के प्रधानमंत्री है? नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, UAE ने कब तक चंद्रमा को अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की? तो गाइस ये 2022 तक भेजने की घोषणा की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों आपको बताई हो गया, UAE ने होप मिशन मंगल मिशन पर मंगल के लिए भी चला रखा है। और गाइस UAE ने चंद्रमा 2022 पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की। यह जानकारी भी इम्पोर्टेंट है। और यह किसके साथ मिलकर? जापान की आईस्पेस कंपनी के साथ मिलकर भेजेगी। दुबई के शासक परिवार के नाम पर रोवर का नाम राशिद रखा गया है, जो कि चंद्रमा पर उतरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने 3000 साल पुराना खोया हुआ सुनहरा शहर मिला? तो गाइस ये कहाँ पर मिला? मिस्र में, इजिप्ट, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी,
नया खोजा गया शहर नील नदी के पश्चिमी तट पर है और मिस्र की राजधानी काहिरा और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हसन तान तांतावी। और मिस्र की मुद्रा क्या है? करेंसी मिस्री पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। गाइस आपसे यह जानकारी भी पूछा जा सकती है कि मिस्र ने लगभग 100 साल पहले राजा तूतनखामुन के मकबरे की खोज के बाद सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट किसने जारी किया? तो गाइस ये किसने जारी किया? उपराष्ट्रपति ने। राजयोगिनी दादी दिल्ली में ब्रह्म कुमारियों की प्रमुख थी और इस संगठन का नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया गया। यह शरीर के विपरीत आत्माओं के रूप में पहचान पर ध्यान केंद्रित करने वाली ब्रह्म कुमारियों एक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति हैदराबाद और सिंध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो गाइस मार्च महीने का किसने जीता? भुवनेश्वर कुमार का। अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी का किसने जीता था, तो जनवरी का जीता था ऋषभ पंत ने। और 2021 में फरवरी का किसने जीता? रविचंद्र अश्विन ने। और गाइस ये 2021 जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है। और गाइस 2021 में मार्च महीने में महिलाओं में किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका की लेजेली ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर को रिचर्ड हेडली सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गाइस न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को रिचर्ड हेडली सम्मान से सम्मानित किया गया। केन विलियमसन को 6 साल में चौथी बार रिचर्ड हेडली पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर और रेड थॉप कप भी जीत रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में राइटर्स के मुख्य संपादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस ये किन्हें नियुक्त किया गया? एल्ड्रेसेंड्रा गेलोनी को। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी गाइस यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 14 अप्रैल निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गाइस 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती है और विश्व चौगास दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा अबाउ दोनों। नेक्स्ट और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। और अब की बार 2021 में इनकी 130वीं जयंती बनाई गई। अम्बेडकर जी को संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई शांता नामक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का उद्घाटन किया? तो गाइस ये है किन्होंने उद्घाटन किया? पीयूष गोयल जी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर कौन सा बैंक बना? तो ये कौन सा बैंक बना गाइस? एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा का महानिदेशन किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस सिद्धार्थ लॉन्गजेम को नाडा का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नाडा की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि हमारे देश की डोप टेस्ट करने वाली एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। गाइस अगर ऐसी संस्था की बात की जाए वर्ल्ड स्तर पर तो कौन सी है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है गाइस, 2020 में ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। और गाइस 2021 में यह पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। और गाइस दूसरे स्थान पर कौन रहे? असम और छत्तीसगढ़, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत यह जारी किया गया और यह हर साल 24 अप्रैल को पुरस्कार दिया जाता है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में सुरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन सी राइट आंसर, को नियुक्त किया गया।
उत्तर प्रदेश की अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसानों की आय दोगुना करने के लिए समझौता किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। कृषि मंत्री गाइस कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया गया रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन छोड़ने पर यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया? तो गाइस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला पहला देश कौन सा बन गया? डेनमार्क, जो कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस वाल्ट डिज्नी कंपनी के इंडिया के संस्थापक इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? के माधवन जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत के किस राज्य को पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली? तो गाइस ये किसे मिली? महाराष्ट्र को। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस इतिहासकार का निधन हो गया? तो गाइस किस इतिहासकार का निधन हो गया? योगेश प्रवीण जी का। पद्मश्री से सम्मानित थे कौन? योगेश प्रवीण जी, जो कि इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सा देश लॉरियन वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी करेगा? तो गाइस स्पेन इसकी मेजबानी करने वाला है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो गाइस आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। और दोस्तों लगातार स्टडी करते रहें, क्योंकि पता नहीं कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है। जैसे ही कोविड ख़त्म होगा वैसे ही आप सभी के एग्ज़ाम लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए गाइस, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। दोस्तों इसका एक पार्ट और आएगा जो कि अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का होगा। तो गाइस अप्रैल महीने के 2 इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे जिनमें कि पूरा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कवर किया जाएगा।